कहते हैं, इंसान चाहे जितना चालाक क्यों न हो, अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। ये कहानी है डॉक्टर रोहित की। रोहित बचपन में ही अनाथ हो गया था। हे भगवान, ये अचानक आग कैसे लग गई? जल्दी जल्दी पानी लाओ, अरे जल्दी जल्दी पानी लाओ। रोहित के माता पिता बच नहीं पाए। बेचारा रोहित बचपन में ही अनाथ हो गया। अनाथालय में पला बढ़ा। पढ़ाई में तेज और दिल का साफ। बड़ा होकर डॉक्टर बना, लेकिन सिर्फ पेशे से नहीं, दिल से भी इलाज करता था। वो विष्णु भगवान का परम भक्त था। हर सुबह माला जप, भजन और पूजा से दिन की शुरुआत करता। गरीबों का मुफ्त इलाज करना उसका नियम था। एक दिन दवा सप्लाई करने वाला व्यापारी सूरजमल सेठ उससे मिलने आया। थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करके वह रोहित से बोला, डॉक्टर रोहित, आपके पास बैंक में इतना पैसा पड़ा है, मुझे अपने व्यापार में लगाने को दे दो। अच्छा मुनाफा दूंगा। सूरज जी, मुझे पैसों का लालच नहीं है, पर मैं यह चाहता हूं कि अब तक जो मैंने कमाया है, आधा पैसा अनाथालय और आधा गरीब, जरूरतमंद और बीमार लोगों को दान कर दूंगा, क्योंकि मैं भी अनाथालय में पला बढ़ा हूं। मुझे गरीबी का पता है। अरे तो पहले शुरुआत मुझ गरीब से कर दो। अगर मुझे अपना दोस्त मानते हो तो ये मेरी मदद समझो। कसम खाता हूं, धोखा नहीं दूंगा और तुम्हारा पैसा जल्द ही वापस कर दूंगा, सूद समेत। काफी सोचने के बाद रोहित ने उसकी मदद के लिए हामी भर दी। कुछ समय बाद गांव में भयानक बारिश शुरू हो गई। दिन रात पानी बरसता रहा। नदियां उफान पर आ गईं और गांव में बाढ़ का साया छा गया। लोग अपने घरों से निकलकर ऊंची जगहों पर शरण लेने लगे। भागो भागो, मालिक की हवेली में चलो, वहां सुरक्षित रहेंगे। अरे भागो, नाला टूट गया है। बाढ़ के कुछ दिन बाद गांव में महामारी फैलने लगी। हाय है भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया? डॉक्टर साहब जल्दी आइए, मेरी माँ को देख लो। इन्हें चक्कर आ रहे और बहुत तेज बुखार भी है। डॉक्टर रोहित लगातार दिन रात इलाज कर रहे थे। भाई, हर घर में किसी की मौत हो रही है। हे भगवान, हमारे बच्चों को हमारे सामने कुछ ना हो, भले ही हमें उठा ले। अब डॉक्टर रोहित ही हमारा सहारा है। भगवान उनको लंबी उम्र दे। महामारी ने डॉक्टर रोहित को भी अपनी चपेट में ले लिया। दिन रात काम करने से उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था, जिस वजह से वह अचानक से बहुत बीमार पड़ गए। अरे भाई, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा जितना पैसा है वो सब हॉस्पिटल के ट्रस्ट को दान कर देना। मैं चाहता हूं मेरा कमाया हुआ पैसा गांव के लोगों के काम आए। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे मत बोलिए। आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्द ही अच्छे हो जाएंगे। ओए यारा, फिकर क्यों करता है? तेरा दोस्त तेरे साथ है जो तुझे कुछ नहीं होने देगा। तू जल्दी ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त।
डॉक्टर ने सूरजमल को कई बार बुलावा भेजा और कहा कि मेरा धन हॉस्पिटल ट्रस्ट को दान कर दे। पर न तो सूरजमल डॉक्टर को देखने गया और न ही उसने पैसा वापस किया। रोहित को बचाया ना जा सका। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर रोहित के जाने से पूरा गांव उदास था। जिनके परिवार वालों को रोहित ने बचाया था, वह लोग आंसू बहाकर डॉक्टर को याद कर रहे थे। पूरे गांव में केवल एक आदमी ऐसा था जो डॉक्टर की मृत्यु के बाद खुश और उत्साही नजर आ रहा था। वह था सूरजमल। डॉक्टर रोहित के यूं अचानक दुनिया छोड़कर जाने से उसके मन में एक अजीब सी खुशी छा गई थी। ले शामू, तू भी मिठाई खा। आज मैंने नया व्यापार शुरू किया है। हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं। आपका फायदा होगा तो हम लोगों का घर भी चलेगा। आज भी डॉक्टर रोहित का मित्र आया था, मैंने उसे डांटकर भगा दिया। अब भगवान भी यही चाहता है कि डॉक्टर का पैसा आपको मिले। बड़े आए हॉस्पिटल को दान देने वाले, बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आगे भी कोई जरूरत हो तो इस गरीब को जरूर बताना। सूरजमल ने श्यामू को भी चुप रहने के लिए कुछ रुपए देकर अपने साथ मिला लिया। डॉक्टर की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। पैसा सेठ ने हड़प लिया और ऐशो आराम में जिंदगी गुजारने लगा। सूरजमल ने रोहित के सारे रुपए अपने व्यापार में लगा दिए और मुनाफे से काफी जमीनें खरीद लीं। वह दिन प्रतिदिन और धनवान और घमंडी हो गया। उसने एक बहुत धनवान परिवार को अपनी झूठी शराफत और चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर बेटी से शादी कर ली। कुछ समय बाद उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका पुत्र भी अपनी मां की तरह शांत और शालीन था, पर नियति को कुछ और मंजूर था। सूरजमल की पत्नी बीमारी की वजह से कुछ समय बाद अपने पति और बेटे को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। माँ, उठो माँ, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? और सूरजमल पर अपने बेटे की जिम्मेदारी आ गई। समय का पहिया चलता रहा। सूरजमल सेठ का कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया। सालों का समय यूं ही बीत गया। अब उसका बेटा अमर जवान हो चुका था। पढ़ाई लिखाई पूरी कर वह व्यापार में भी हाथ बंटाने लगा। सूरजमल को लगता था, अब मेरा बेटा ही मेरा सहारा है। अरे अमर बेटा, अब तो तू पूरे व्यापार को संभालने लायक हो गया है। तू आया है तो मुझे लगता है जैसे मेरी मेहनत रंग लाई। जी बाबूजी, अब आप भी तो रोज रोज इतना काम करते हैं। अब आराम कीजिए, मैं सब देख लूंगा। हाँ हाँ, यही तो चाहता हूं मैं। अब बस तेरी शादी हो जाए, फिर मैं तेरी घर गृहस्थी बसते देख लूं। उसके बाद अगर मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे कोई गम नहीं होगा बेटा। कुछ ही दिनों में अमर की शादी धूमधाम से तय कर दी गई। बैंड बाजे, रोशनी और मेहमानों की भीड़ से हवेली गूंज उठी। सेठ की खुशी का ठिकाना न रहा। अमर की दुल्हन बड़ी ही सुंदर और सुशील लगी। सेठ जी, अब तो आपकी किस्मत खुल गई। बहू बहुत ही सुशील लग रही है। आपके घर में लक्ष्मी आ गई है। अब तो घर में सुख शांति छा जाएगी। हाँ हाँ, अब तो लगता है मेरा जीवन सफल हो गया। बेटा बड़ा हुआ, शादी भी हो गई। अब मैं निश्चिंत होकर चैन से जी सकता हूँ।
बेटा हमेशा खुश रहो। तुम्हारा घर हमेशा हंसी और खुशी से भरा रहे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। शादी के कुछ हफ्तों बाद अमर अपनी पत्नी को पाफ के शहर घुमाने ले गया। दोनों हंसते गाते सपनों की बातें करते सफर पर निकले, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस हादसे में बहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अमर बुरी तरह घायल होकर अस्पताल पहुंचाया गया। ऐसे ही अमर को अस्पताल में कई महीने गुजर गए। अमर अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा रहा। डॉक्टरों ने पूरा इलाज किया, मगर उसकी हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती चली गई। बाबूजी, मैं जानता हूँ अब मेरा अंत करीब है। मेरी एक ही आखिरी इच्छा है, अगर मैं ना रहूं तो मेरी संपत्ति अस्पताल ट्रस्ट को दान कर देना, ताकि गरीबों का इलाज हो सके। नहीं बेटा, तो ठीक हो जाएगा। हे भगवान, मेरी उम्र भी मेरे बेटे को दे दो। कुछ महीनों के संघर्ष के बाद अमर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सेठ के सारे सपने चकनाचूर हो गए। हवेली में मातम छा गया। सेठ अब दिन रात अपने बीवी बच्चों को याद करके रोता रहता था। ना ही वह घर से बाहर निकलता था। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया था और वह अपने आप को कोसता रहता था। एक दिन की बात है, सूरजमल सेठ दिन की दोपहरी में अपने घर के आंगन पर बैठे थे। मंद मंद हवा चल रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मालिक, एक साधु बाबा आए हैं। ठीक है, उनके उचित सत्कार की व्यवस्था करो। मैं अभी आता हूं। सूरजमल ने साधु बाबा को बड़ी श्रद्धा से भोजन करवाया। अच्छा सूरजमल, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारी आज की सेवा के लिए धन्यवाद। बाबा, कुछ दिन यहीं ठहर जाओ। आपके आने से आज दिल को बहुत सुकून मिला है। सूरजमल, ये सब तुम्हारा करा धरा है। अपनी परेशानियों के जिम्मेदार तुम खुद हो। अब तो तुम्हारे दिल को तभी चैन मिलेगा जब तुम डॉक्टर रोहित का पैसा हॉस्पिटल ट्रस्ट को दान कर दोगे। अरे बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? ये सब आपको कैसे पता? प्रश्न ये नहीं है सेठ कि मुझे कैसे पता। प्रश्न ये है कि अब तुम आगे क्या करोगे। बाबा, मैं कुछ समझा नहीं। तो सुन, अब मैं जो कहता हूं। तेरा बेटा अमर डॉक्टर रोहित का पुनर्जन्म था। डॉक्टर रोहित के जो तूने पैसे हड़पे थे, वह उनकी अंतिम इच्छा थी जो तूने पूरी नहीं की। डॉक्टर रोहित अमर के रूप में तेरे घर में आए और अपना हिसाब चुकता करके चले गए। अरे बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? डॉक्टर रोहित का पुनर्जन्म अमर के रूप में हुआ? अच्छा बाबा, फिर आप ये बताइए कि मेरी बहू की अचानक ऐसे मृत्यु क्यों हुई? वो तो बहुत ही नेक और अच्छी लड़की थी। उसका क्या कसूर था? सेठ, तू अब भी नहीं समझा?
तेरी बहू तेरे नौकर का पुनर्जन्म था। याद है तुझे वह अपना बूढ़ा नौकर जिसने डॉक्टर रोहित का पैसा हड़पने में तेरी मदद की थी? वही नौकर अब तेरी बहू बनकर आया था और वह भी अपना हिसाब पूरा करके यहां से चला गया। बाबा, शायद मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। पर बाबा, अब आप ये बताइए कि अब मैं क्या कर सकता हूँ? सेठ, अब तेरे जीवन का तभी अर्थ होगा जब तू लोगों के काम आए। तू अपनी संपत्ति का एक हिस्सा हॉस्पिटल ट्रस्ट को दान दे दे और लोगों की सेवा कर, लोगों के काम आ। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे तुझे शांति मिले। मुझे लगता है तू मेरी बात समझ गया होगा। बाबा, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। शायद मेरे मन को थोड़ी शांति मिले। काश मैंने डॉक्टर रोहित का कहा मान लिया होता तो मुझे आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। हे भगवान, मुझे माफ करना। कुछ समय बाद साधु महाराज चले गए, पर वो सूरजमल को एक आशा की किरण दिखा गए थे। सूरजमल ने साधु बाबा के कहे अनुसार आगे अपना जीवन जीने का निश्चय किया। उसने अपना सारा धन हॉस्पिटल में दान दे दिया और अपने पुराने घर में कुछ जरूरत के सामान के साथ गुजर बसर करने लगा। पर अब वो पहले से ज्यादा खुश और सुखी था।